ये पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना हैं। कर्नाटक की हासन सीट से जेडीएस का सांसद। इस चुनाव में यह मोदी की बीजेपी और जेडीएस के हासन से साझा उम्मीदवार हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये कैसे प्रधानमंत्री मोदी के साथ बिल्कुल साथ में हैं। यह मोदी के बृहद परिवार का हिस्सा है। मुश्किल से 2 हफ्ते पहले नरेंद्र मोदी इनके साथ न सिर्फ मंच साझा कर रहे थे बल्कि इसके लिए प्रचार प्रसार करके वोट भी मांग रहे थे, उसकी खूब प्रशंसा भी कर रहे थे। हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। आज कर्नाटक का यही नेता देश से फरार हो गया है। उसके जघन्य अपराधों के बारे में सुनकर ही दिल दहल जाता है। सैकड़ों महिलाओं का जीवन जिसने तहस नहस कर डाला, उस दरिंदे के समर्थन में हमारे देश के मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी हैं। घर में काम करने वाली महिलाओं से लेकर पार्टी कार्यकर्ता, महिला सांसद, जिला पंचायत सदस्य, हाई प्रोफाइल महिलाएं हैं जिनका जबरन यौन शोषण करते हुए रिकॉर्डिंग की गई है ताकि उन्हें वक्त बेवक्त ब्लैकमेल भी किया जा सके। प्रज्वल रेवन्ना के नाम पर मेन स्ट्रीम मीडिया में सन्नाटा है। अभी तक आपको पता ही चल गया होगा कि यह कोई सामान्य सी बात नहीं है। जेडीएस का एमपी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री का पोता और वर्तमान सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा नेता जो 2800 से अधिक महिलाओं का न सिर्फ यौन शोषण करता है बल्कि उस शोषण और हिंसा से भरे वीडियो का कारोबार चलाता है। चुनाव के दिनों में ऐसी बातों पर तो भुजाल आ जाना चाहिए, पर सन्नाटा है। चारों तरफ सन्नाटा ही पसरा हुआ है। इस मुद्दे पर मीम चलने लगे हैं। इस केस की एक पीड़िता जेडीएस की महिला नेता के पास शिकायत लेकर जाती है। वह नेता रोने लगती है और कहती है कि मैं भी पीड़ित हूँ। वे दोनों साथ में पुलिस स्टेशन जाते हैं। महिला पुलिसकर्मी रोने लगती है और वे कहती है कि वह भी पीड़ित है। वे सब एक टीवी न्यूज़ चैनल पर जाते हैं। एंकर रोने लगती है और कहती है कि वह भी पीड़ित है। इस तरह के मीम चल रहे हैं। कितनी शर्मिंदगी होती है। बोलने में भी एक औरत होने के नाते मुझे शर्म महसूस हो रही है। मुझे लगा कौन असंवेदनशील है जो ऐसे मुद्दे पर जोक बना रहा है, पर नहीं, यह हुआ है घटिया मजाक जैसी यह बात वास्तविकता है, सच है, पूरी तरीके से सच। बेटी बचाओ के दौर में यह कमज़ोर के साथ एम्पावर्ड स्त्रियों के साथ घटित घटनाएं हैं। एक इस वक्त जो भी कहें कि सभी राजनीतिक दलों में ऐसे लोग होते हैं और राजनीति ही कीचड़ है, उसकी बातों में मत आइए। यह राजनीति नहीं, अपराध है, पूरी तरीके से अपराध और राजनीति की साठगांठ खूब हो रही है। पर ऐसा हो जाने पर सिनोजोरी के साथ उसे ढांकना अब होने लगा है। जो भी कर लो, सीनाजोरी के साथ अपनी अपराधों को ढक दिया जाता है। उन महिलाओं के बारे में सोचिए जिन सबकी पहचान पूरे राज्य में उजागर हो चुकी है। कई लोग लिख रहे हैं कि उन वीडियोज़ में भयानक हिंसा है, ऐसा कि जानकारी या खबर के लिए भी देखा नहीं जा सकता। एक आईएएस अफसर से लेकर कॉर्पोरेट दुनिया की महिलाएं हैं। क्या देश की आम महिलाएं इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं कि वो खुद के लिए भी आवाज़ नहीं उठा सकती, लड़ने से पहले हिम्मत हार चुकी हैं? उन औरतों की सोचिए जिनको एक्सप्लॉइट भी किया गया और पहचान सामने आने के बाद भी उन्हें प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। ज़रा विचार कीजिए, ये अपराध जितना बड़ा आप सोच सकते हो उससे कहीं ज़्यादा बड़ा और भयानक है। इस मुद्दे पर सबसे अधिक त्रासद स्त्रियों का शोषण नहीं है, शोषण के बाद की चुप्पी है।
हाल में कितनी प्रोपेगेंडा फिल्में बनी हैं जो धार्मिक आधार पर लड़कियों स्त्रियों का शोषण दिखा रही हैं और लोग उन पर हत्थे से उखड़ रहे हैं। शोषण की फिल्में कहानी पर भी उबलने वाला समाज असली शोषण पर इतना मुख कैसे है, इतना शांत कैसे है? इसमें धर्म का एंगल नहीं है। इसलिए स्त्री कभी चुनावी ताकत या मुद्दा नहीं रही है। वे वोट का अधिकार रखते हुए भी बराबर की नागरिक बनती नहीं है। इसलिए चुनाव के समय भी उनके शोषण के मुद्दे को यूं दबाया जा सकता है, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। यूं तो खीज, आक्रोश, दुख और निराशा में जाने कितनी बातें दिमाग में घूमड़ रही हैं, पर फिलहाल इसी पर सोचिए कि बहू, बेटी, माँ आदि की इज्जत की दुहाई देते समाज में ऐसे घटनाएं खून खौलाने वाली हैं। सजा दिलवाने को कटिबद्ध समाज की न्याय प्रियता से भरी क्यों नहीं होती है, जिसके पास हम न्याय की आस लेके जा सकते हैं, जिसमें हम न्याय की उम्मीद कर सकते हैं, वही दरिंदा निकले। मोदी को इस दरिंदे के बारे में सब पता था, उनको इस दरिंदगी की पूरी जानकारी थी। ये भी अब बातें निकलकर सामने आ रही हैं। दिसंबर 2023 में बीजेपी के ही एक नेता देवराजे गौड़ा ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और उत्तर प्रदेश अध्यक्ष को प्रज्वलन रेवन्ना के यौन विचलन और पेन ड्राइव के बारे में जानकारी दी थी और उसे गठबंधन का उम्मीदवार बनाने का विरोध भी किया था। बावजूद आपके सामने है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के गठबंधन पार्टी में है। 11 जनवरी 2024 को देवराजे गौड़ा, जिन्होंने प्रज्वलन के खिलाफ बीजेपी आला कमान को लिखा था, उन्होंने एक प्रेस वार्ता करके भी प्रज्वलन रेवन्ना की यौन विकृति और हासन की हजारों महिलाओं के शोषण के बारे में बोला था। बीजेपी ने फिर भी पूरी घटनाक्रम को अनदेखा कर दिया। कर्नाटक की महिला आयोग ने इसका स्वतः संज्ञान लेकर एसपी को नोटिस जारी किया और सीएम से इस भयावह घटना में एसआईटी गठित करने को कहा। एसआईटी गठित भी हुई। कर्नाटक की सरकार ने इस मामले की एसआईटी जांच शुरू कर दी, पर इसी बीच प्रज्वलन रेवन्ना जर्मनी भाग गया, तुरंत चुटकी बजाते। एसआईटी इसके प्रत्यर्पण की तैयारी कर रही है ताकि भारत वापस लाकर इस मामले की जांच पूरी की जा सकती। लेकिन क्या इतना आसान है किसी भगोड़े का वापस आना? क्योंकि पहले भी देश में ऐसे कई भगोड़े हैं जो देश छोड़ के भाग चुके हैं। महिला सम्मान, नारी शक्ति और बेटी बचाओ की फर्जी बात करने वाले नरेंद्र मोदी क्या इस बात का जवाब दे सकते हैं कि सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने इतने गंदे, घिनौने आदमी को अपना संयुक्त उम्मीदवार क्यों बनाया? इस बार महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को ही वह संरक्षण क्यों देते हैं? वो अपनी पार्टी में क्यों रख रहे हैं? एक लंबी लिस्ट है, अगर मैं आपके सामने लेकर आऊं तो आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। घिन आती है औरतों के साथ ऐसे कृत्य करने वालों से, और उससे भी ज़्यादा घिन आती है ऐसे दरिंदों को बचाकर उन्हें संरक्षण, समर्थन और प्रोत्साहन देने वालों से। आज सत्ताधारी सरकार का हर नुमाइंदा, हर नेता चुप है, शांत है, कुछ नहीं बोल रहा, एक ट्वीट भी नहीं है। हर बार की तरह इस बार भी मोदी चुप रहेंगे। महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी मौन व्रत रखे हैं और महिला आयोग की रेखा शर्मा को हर बार की तरह बीजेपी का घटक दल देखकर साफ सूंघ गया है। कोई नहीं बोल रहा, सब शांत है। लेकिन अगर ये विपक्ष होता, कोई और एंगल होता, तब भी सब ऐसे ही शांत रहते, तब भी सब ऐसे ही चुप रहते, कोई विरोध नहीं करता, कोई इसमें एक्शन नहीं लेता। ये एक सामान्य सी बात नहीं है जिस पर हम विश्वास करके, जिसे हम अपने लिए संरक्षण देते हैं, जिसे हम सत्ता में बैठाते हैं, उसकी भी कोई जिम्मेदारियां होती हैं। अमित शाह कहते थे कि गहना लाद कर अगर 12 बजे भी हमारे देश की महिलाएं सड़क पर घूमेंगी तो कुछ नहीं होगा, वो सुरक्षित हैं। शायद वो समाज में सुरक्षित हैं, शायद वो इस देश में सुरक्षित हैं, लेकिन वो असुरक्षित हैं उन्हीं की सत्ता के, उन्हीं के ही पार्टी के लोगों के बीच में वो असुरक्षित हैं। जिस तरह से विपक्ष आरोप लगाता है कि गुंडा राज इसलिए ख़त्म हो गया क्योंकि सभी के सभी गुंडा
बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी के वॉशिंग मशीन में शामिल हो गए, सब अपराध मुक्त हो गए। इसीलिए अब बाहर गुंडा राज नहीं है। लेकिन ज़रा सोचिए, सत्ता बदलेगी अगर, तो फिर ये गुंडा राज किस तरह से हावी होगा। क्या इसके लिए कोई कानून नहीं है? क्या इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है? क्या ऐसे अपराध करने वालों को कोई चुटकी बजा कर सज़ा नहीं दे सकता? भागने में मदद करेंगे। विदेश भाग गया, कितने लोग विदेश से वापस आ गए। आज के पहले भी जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में विदेश भागे हैं, क्या वो आ गए वापस? इतने साल हो गए, क्या आए? लेकिन नहीं। फिलहाल आज की स्टोरी दर्द भरी हो सकती है। इंसान होंगे तो आपके दिल में चोट ज़रूर पहुंचेगी। कमेंट करके आप अपनी राय दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारे चैनल को मजबूती नहीं मिलेगी, हमारी आवाज़ बुलंद नहीं हो पाएगी और हम ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों के साथ आपके बीच नहीं आ पाएंगे। Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and Gita Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College is now NBA accredited in whole Purvanchal. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रीडेटेड हो चुका है। तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।